हॉर्मुज के बाद अब हूती फ्रंट भी खुल गया और ट्रंप क्या दो मोर्चों पर फंस गए। एक तरफ दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव थम सकता है। हॉर्मुज की खाड़ी में शिपिंग सामान्य होने ही वाली थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक। सऊदी अरब अमेरिका का एलाई, और दूसरी तरफ यमन के सना में एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बमबारी हुई। कौन किया? सऊदी अरब ने। दरअसल ईरान का महान एयरलाइंस का विमान लैंडिंग की तैयारी में था, जिसमें खामनेई के अंतिम संस्कार से लौट रहा हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था। सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने रनवे पर हमला बोल दिया। जवाब में हूतियों ने क्या किया? सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइलों और ड्रोन से जमकर बमबारी की। पूरा आप देखिए, सऊदी अरब का जो एयरपोर्ट है ये आग के गोले में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि सऊदी अरब राख में बदल जाएगा। आग की भयानक तस्वीरें डराने वाली हैं। और एक बार फिर ऐसा हो गया कि हूती रिटर्न, यानी हूती लौट आए मैदान में। और इस बार गेम पलटने वाला है, और इस बार हूती ज़्यादा ताकतवर है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक नया मोर्चा एक खुला है। तेहरान से उड़ान भरने वाला ईरान का विमान सीधे यमन की राजधानी सना पहुंचता है। लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के आसपास मिसाइलें गिरती हैं। हूती आरोप लगाते हैं कि सऊदी अरब ने विमान को उतरने से रोकने की कोशिश की। जवाब में सऊदी अरब की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन दागे जाते हैं। इस बीच खबर आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत कर हूतियों के खिलाफ हो रहे एक्शन का समर्थन कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यमन में क्या हुआ, असली सवाल यह है, क्या ईरान ने बिना सीधे अमेरिका से भिड़े एक दूसरा दबाव वाला मोर्चा खोल दिया है? क्या हॉर्मुज के बाद अब यमन और रेड सी ट्रंप के प्रशासन की नई चुनौती बनने जा रहा है? और क्या एक विमान की लैंडिंग पूरे मिडिल ईस्ट की रणनीति बदल सकती है? यही वो सवाल है जिस पर इस समय दुनिया की नजरें टिकी है। क्योंकि जो कुछ यमन में हुआ उसे सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक दशक बाद ईरान की जो महान एयर की सीधी उड़ान है वो तेहरान से सना पहुंची, और इसी विमान में हूती प्रतिनिधिमंडल डेलीगेट्स थे जो ईरान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे थे। और कई वर्षों बाद ईरान और हूतियों के बीच सीधा हवाई संपर्क फिर दिखाई दिया। सऊदी अरब लंबे समय से ऐसी उड़ानों का विरोध करता रहा। उसका कहना था कि नागरिक विमानों की आड़ में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं हूती के समर्थन में, और इसे रोका जाना चाहिए, इसलिए सऊदी अरब ने बमबारी की। अमेरिका ने भी महान एयर पर पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ है, और अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि उसके संबंध ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से रहे। ईरान इन आरोपों से हालांकि इनकार करता रहा है, लेकिन इस बार संदेह इतना बढ़ गया कि विमान की लैंडिंग ही विवाद का केंद्र बन गई। अब हूतियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला कर इस उड़ान को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी गलती सऊदी ने दोबारा की तो सऊदी अरब का कोई हवाई अड्डा सुरक्षित नहीं रहने वाला। और उसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले की खबरें सामने आ गई। दरअसल हूती और सऊदी के बीच में साल 2022 के बीच संघर्ष विराम था, लेकिन अब ये संघर्ष विराम जो है टूटता दिख रहा है। और इसी पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार कौन हो जाते हैं? हूती। अब आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका, सऊदी और पश्चिम देशों की नज़र लगातार इस संगठन पर बनी रहती है? इसकी वजह है उनकी सैन्य क्षमता। पिछले कुछ वर्षों में हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, कई तरह के ड्रोन और समुद्री हमलों की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बार सऊदी अरब और रेड सी क्षेत्र में हमले किए हैं। पश्चिमी देशों का कहना है कि इन क्षमताओं में ईरान की तकनीक और सैन्य सहायता की भूमिका रही है, जबकि ईरान इस तरह के प्रत्यक्ष आरोपों को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि जब भी हूती किसी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं, उसे केवल स्थानीय बयान नहीं माना जा सकता, क्योंकि हूती जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रेड सी में यही हुआ था। रेड सी में ट्रंप को भागना पड़ा था। रेड सी में हूतियों ने इतनी बमबारी की कि इजराइल के पसीने छूट गए। को याद होगा उस समय अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन जो है सैटेलाइट अपना इस्तेमाल कर हूती की मदद कर रहा है, और वो बता रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ तैनात हैं, इजराइल की फोर्सेस कहाँ तैनात है, और हूती सीधा सटीक वहीं ड्रोन अटैक करते थे। अब ये बात 2 साल पहले की है, लेकिन हूती उसके बाद जब रिटर्न हुए हैं तो बहुत खतरनाक बनकर आए हैं। और हालत ये हो गई थी, यहाँ तक आरोप लग रहे थे कि अमेरिका ने तो हूती के साथ पैक्ट कर लिया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो जहाज जा रहे हैं उस पर बम मत गिराओ, और हूती को पैसे भी दिए। ये आरोप है, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इजराइल को वहाँ से भागना पड़ा। और हूतियों का क्या आरोप था? हूतियों का कहना था कि गाजा में जब तक इजराइल बमबारी करेगा वो रेड सी को लाल बना देगा, और इसका देखिए फायदा भी हुआ हूती को।
अब सना एयरपोर्ट पर हुए हमले को हूथियों ने खुली आक्रामकता बताया, यानी कि चिंगारी छेड़ दी है और फिर कुछ ही घंटों बाद जवाब दिया। अब सऊदी अरब के जिस आभा में इन्होंने बम गिराए, मिसाइलें अटैक की हैं, वो कोई साधारण शहर नहीं है। गर्मियों में सऊदी अरब के लोग भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इसी पहाड़ी इलाके का रुख करते हैं। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी बात कुछ और है। मार्च 2022 के बाद पहली बार हूथियों ने खुद सऊदी अरब पर हमले की जिम्मेदारी ली। यानी 4 साल से जो संघर्ष विराम किसी तरह टिके रहने का दावा कर रहा था, अब लगभग खत्म हो रहा है। सवाल यह है कि अगर ये लड़ाई फिर से भड़कती है तो इसकी आग कितनी दूर जाएगी, क्योंकि हूती विद्रोही के पास अब सिर्फ रॉकेट नहीं है, उनके पास ईरान से मिले अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन। यही वजह है कि अब सिर्फ सीमा चौकियां नहीं, बल्कि सऊदी अरब के बड़े शहर, एयरपोर्ट और रणनीतिक ठिकाने भी हूती के टारगेट पर हैं। और सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरब के तेल साम्राज्य पर मंडरा सकता है। दुनिया जानती है कि इससे पहले हूती विद्रोही सऊदी के तेल संयंत्र पर बड़े हमले कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने के लिए पूर्वी तेल क्षेत्रों में लाल सागर तक पाइपलाइनें बिछाई हैं, लेकिन अगर युद्ध तेज हुआ तो यही पाइपलाइन और लाल सागर के बंदरगाह भी निशाने पर आ सकते हैं। याद कीजिए, हूतियों ने एक बार धमकी दी थी कि लाल सागर से होकर जाने वाले इंटरनेट केबल वो काट देंगे। यानी हूती की धमकी बहुत खतरनाक होती है, और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। क्योंकि लाल सागर और जो बाब अल स्ट्रेट है वो दुनिया के वेस्ट समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती विद्रोही पहले ही कई कमर्शियल जहाज़ों पर निशाना बना चुके हैं। अगर ऐसे में सऊदी अरब भी सीधे युद्ध में उतरता है तो जहाज़ों पर हमले और तेज होंगे और ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ेगी। एक तरफ हॉर्मुज, दूसरी तरफ बाब अल स्ट्रेट, दोनों जगह ट्रंप के लिए संभालना आसान नहीं होगा। और असर किस पर पड़ेगा? वैश्विक सप्लाई चेन पर। जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का हजारों किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यात्रा लंबी होगी, ईंधन महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। और उसकी वजह क्या होगी? हूती। यानी अब सिर्फ सऊदी अरब नहीं, ये हूतियों की लड़ाई बन चुकी है। और इसके पीछे असली कहानी है अमेरिका बनाम ईरान का प्रॉक्सी वार। एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य और रणनीतिक समर्थन दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर हूती विद्रोहियों का हथियार और तकनीकी मदद देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ऐसे में हर नया हमला पूरे मध्य पूर्व को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकता है। यानी जो हूती और हॉर्मुज, ये दोनों चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, इसमें अब ट्रंप फंस रहे हैं। और हूतियों की ताकत भी यही मानी जाती है कि वो सीधा सेना की तरह लड़ाई नहीं लड़ते, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। ड्रोन, मिसाइल, समुद्री हमले और युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, बम मार कर भाग जाते हैं। ड्रोन अटैक होता है, पता ही नहीं चल पाता कि हूती के आतंकी हैं कहाँ। और ये इजराइल ने झेला है, ये अमेरिका ने झेला है पिछले साल, जब उसके वो करियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने तैनात किए थे बाब अल स्ट्रेट में और रेड सी में, उसके बाद उन्होंने देखा था कि हूती कितने खतरनाक होते हैं। और अगर ये तनाव बढ़ता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी और दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता फैलेगी। यही वजह है कि इस बार अमेरिका भी बेहद सक्रिय दिखाई दे रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इसे लेकर सीरियस बातचीत हुई और हूतियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई। अब अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी नेतृत्व ने समर्थन मांगा और अमेरिका ने सहयोग का भरोसा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वॉशिंगटन अब यमन के घटनाक्रम को केवल स्थानीय संघर्ष नहीं मानता। तो अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। अगर तेहरान ने सना की उड़ानें नियमित कर दी तो सऊदी अरब उन्हें रोकने की फिर कोशिश करेगा, टकराव बढ़ सकता है। और अगर हूती जवाबी हमला तेज करते हैं तो रेड सी एक बार फिर संकट का सेंटर बनेगा। दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर सऊदी अरब के साथ खड़ा होता है तो ईरान पर राजनीतिक और सैन्य दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ वो खतरा भी रहेगा कि तनाव कई मोर्चों पर हॉर्मुज से बाब स्ट्रेट तक फैलेगा। यानी तस्वीर साफ है, अब कहानी सिर्फ हॉर्मुज की नहीं, अब इसमें यमन, सना, रेड सी, बाब अल स्ट्रेट, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका सब एक साथ जुड़ गए, फंस गए हैं अब। और एक विमान की लैंडिंग ने ये नया बवाल शुरू किया। और ये किसने किया? हूती ने या सऊदी अरब ने? बताइएगा।